हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। तो जो भक्त आज के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते हैं, उसे इस व्रत कथा का रसपान तो अवश्य ही करना चाहिए। गुरुवार के दिन भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं सदैव पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन व्रत कथा। तो इस कथा का पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। तो आइए भगवान श्री हरि को प्रणाम करें और एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय हो। तो आइए प्रथम अध्याय का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, नेमी शरायण तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतला दीजिए जिससे थोड़े परिश्रम में ही पुण्य मिल जाए और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। शरव शास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वे विष्णु लोक में आ गए। वहां वे देवों के इष्ट देव भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और बदम थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका तो आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे भी आप निसंकोच होकर कहें। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखी से दुख हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वे मनुष्य थोड़े ही प्रयास में अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले कि हे नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वंश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पा जाता है। श्री हरि के वचनों को सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात को सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मनुष्य को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बांधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं के आटे का सवाया ले लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर व गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद समय भी भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से
श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय क्या कहता है। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बतला दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है उसे तो मैं अवश्य ही करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन भी मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से श्री सत्यनारायण का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मण, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से दुखी होकर वह लकड़हारा उनको व्रत करता हुआ देख ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके यह मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में यह संकल्प भी किया कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इसी विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर उस नगर में बेचने के लिए चला गया जहां पर धनी लोग ज्यादा रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा ले और भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर पर आ गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है।
तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा की तीसरे अध्याय को। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, निर्धन को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य भी आ गया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करता हुआ देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और मैं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से मुझे भी निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्वित हो वह अपने घर को आ गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब हमारी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का अब समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, मैं इस व्रत को उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह अपने नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य सुंदर वर को देख कर आओ। साधु की बात को सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां पर देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह भी थी कि साधु ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिलेंगे। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में चला गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों ने मिलकर राजा चंद्रकेतु नगर में व्यापार किया। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करता हुआ देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को पकड़ कर लाओ, हम आगे की कार्यवाही करेंगे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी अब दुखी हुई। घर में जो भी धन था उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक बार ब्राह्मण के घर पर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद लेकर रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने
एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और जमाई श्री ही घर पर वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा कर दें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे तुम वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोले कि बणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महान अनुभवों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाई। जितना धन उनका लिया उससे दुगना धन उन्हें वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो एक बार प्रेम से फिर बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय क्या कहता है। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभी वाणिक वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी महाराज, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है आपकी? मेरी नाव में तो बेल और पत्थर भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी महाराज के वचन कह वहां से चले जाने पर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठता हुआ देखकर अचंभा मांगा। नाव में बेल पत्ते भरे हुए देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर जा गिरा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह तो उसी महाराज का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे इसके लिए आप हमें क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकाकुल होकर रोने लगा। तब दंडी महाराज बोले कि हे बणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो जाएं। अब मैं अपनी समर्थता के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए, पहले के समान ही नौका में धन भर दें। साधु वैश्य के भक्ति भाव वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव के पास आए तो नाव को धन से भरी हुई देखकर फिर अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के निकट पहुंचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात को सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके श्रीगृह आ जाना। माता के ऐसे वचन को सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां पर ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है आप उसे क्षमा कर दें। साधु के दीन वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु,
तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर पर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसका पति उसे अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि विधान और के साथ करता है और इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक को चला जाता है। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं एक और कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किए। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, लेकिन अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गए और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन वह उसने प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं पर छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां पर सब कुछ तहस नहस हो पाया। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास गया और विधि विधान के साथ पूजा करके प्रसाद को खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्बल इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है, भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को चला जाता है। सूत जी बोले कि जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शंतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने समयभंग होकर भगवान की भक्ति में युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के 5वें अध्याय यहीं पर समाप्त हुए। तो बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, व्रत कथा का रसपान करता है, भगवान श्री सत्यनारायण उनकी समस्त मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण उनकी सदैव रक्षा करते हैं। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वीडियो को शेयर करें ताकि इस व्रत कथा का आनंद और भी लोग ले सकें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि एक बार आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।